एक चपरासी था और वो एक स्कूल के अंदर पीएन के तौर पे काम कर रहा था और वो प्रिंसिपल ऑफिस के बाहर उसकी एक स्टूल पड़ा होता था, उसके ऊपर बैठा उसका सारा दिन का काम करना कि स्कूल का जो भी टास्क प्रिंसिपल ने देनी, सफाई काम करना, किसी मैसेज किसी को दे के आना, किसी के टीचर को दे के आना, किसी दूसरे ऑफिस में दे के आना। तो उसकी वो जॉब क्या थी कि अपने काम करने के बाद उसने आके अपने बाहर प्रिंसिपल ऑफिस के बाहर स्टूल पर बैठ जाना। और वो क्या करता था कि जब वो बैठा होता था फ्री होके, तो जब काम से फ्री होना, जब उसके प्रिंसिपल ने जो टास्क दे दी उसको कमल करने के बाद जब बैठा होता था, उसने क्या करना है कि जो पिछले दिन के अखबार होते जो प्रिंसिपल ऑफिस में डेली आ रही थी उसको लेके बैठ जाना। उसने उसको पढ़ना शुरू कर देना, उसके जो डिफरेंट न्यूज़ पढ़नी, उसके अलावा आखिरी पेज से पहले जो है ना डिफरेंट आर्टिकल होते हैं। आप समझ लें कि आर्टिकल जो होता है वो डिफरेंट लोग अपनी लाइफ का जो एक्सपीरियंस वो शेयर कर रहे होते हैं, हालात हाजरा पे होता है, साइंस पे होता है, मुख्तलिफ नेचर पे होता है। तो वो डिफरेंट आर्टिकल उसने उसको पढ़ना शुरू कर दिया और उसको समझना शुरू कर दिया कि क्या आजकल के हालात जो है वो कहाँ जा रहे हैं और आने वाले फ्यूचर में कहाँ पे वो हमारा जो साइंस है वो कहाँ पे तरक्की कर रही है। उसको उसने पढ़ना शुरू कर दिया। 8 पास था, अपने आप को अपग्रेड करना शुरू कर दिया और डेली बेसिस पे उसने अखबार को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लिया। जो भी काम मिलना उसने काम करने के बाद उसने अखबार को लेकर बैठ जाना। साथ ही जहाँ बैठा होता था तो उसके साथ ही एक क्लासरूम था, जहाँ से उसको एक टीचर की आवाज़ आ रही थी जो बच्चों को पढ़ा रहा था। कभी वो डिफरेंट टॉपिक इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, मैथ पढ़ा रहे हैं, साइंस पढ़ा रहे हैं, उर्दू पढ़ा रहे हैं, इस्लामिक पढ़ा रहे हैं। तो उसने बड़े गौर से उनको सुना कि भाई क्या टॉपिक चल रहा है आज, क्या टीचर पढ़ा रहे हैं, और उसको याद करने की कोशिश करना। तो क्या करना है कि उसको डेली बेसिस पे कोई ना कोई लेक्चर चल रहा होता था, उसने बड़े गौर से सुना। उसने क्या किया कि जब सफाई के दौरान कहीं वो जो खिड़की थी क्लासरूम की उसको थोड़ा सा हल्का सा खोल दिया कि आवाज़ ज़्यादा साफ आए और ज़्यादा क्लियर आना शुरू हो जाए। तो क्या करता था कि वो अपने आप को वो डेली लेसन के अंदर यही समझ रहा था कि मैं क्लासरूम में बैठा हूँ, बच्चों के साथ बैठा हूँ और वो क्लास ले रहा हूँ और अपने आप को तैयार करना शुरू कर दिया। उसने इस तरह अपने आप को क्लास को अपग्रेड करना शुरू कर दिया, अपने आप को अपग्रेड करना शुरू कर दिया, अपनी तालीम को बेहतर करना शुरू कर दिया। टाइम वही था, उसमें उसने अपने आप को न्यूज़पेपर से अपग्रेड किया, उसने क्लासरूम से बच्चों के साथ जो टीचर पढ़ा रहा था उसके साथ अपने अपग्रेड करना शुरू कर दिया। तो कुछ दिन के बाद वाइस प्रिंसिपल सर एक दिन आए और वो जब प्रिंसिपल साहब कमरे में आए तो कमरे प्रिंसिपल साहब नहीं थे। तो वहाँ वो बड़े परेशान थे कि भी आज एक टीचर कम है और एक क्लासरूम जो बड़ा शोर कर रही है और उसको कैसे संभाले, पूरा दिन जो है वो कैसे उसको मैनेज करना है। तो वो बड़े वरी हो रहे थे। तो जो चपरासी था पीएन था उसने कहा सर आप परेशान ना हो, मैं जाके क्लासरूम को देख लेता हूँ। तो क्या प्रिंसिपल साहब तो नहीं है, तो मैं भी वैसे भी फ्री हूँ। तो वो जब क्लासरूम में गया तो उसने जाके बच्चों को कहा कि भाई मैं आज से आपसे कोई बातें डिस्कस करना चाह रहा हूँ। तो बच्चे जो थे आगे से उन्होंने शॉर्ट करना शुरू कर दिया, उन्होंने शोर शराबा कर दिया कि एक पीएन हो के एक चपरासी हो के हमें आज क्लास लेगा, ये भी हमारे पास टाइम आना था। तो वो हर तरह की डाउट आ रही थी कि पीएन को कुछ नहीं आता है, ये क्या है, क्या पढ़ाएगा हमें, इसे क्या नॉलेज है। तो उसने क्या किया, खामोशी से उसने पेन लेके उसने व्हाइट बोर्ड पे लिखना शुरू कर दिया। तो बच्चे शाउट कर रहे थे। उसने पीछे मुड़ के कहा कि अच्छा बच्चों, आप क्या पढ़ना चाहते हैं, आप क्या सीखना चाहते हैं, आज क्या हम डिस्कस करें। तो किसी बच्चे ने मजाक में कह दिया कि जी सर आप हमें टेंस पढ़ा दें। उन्हें पता था कि नहीं टेंस कहाँ आते होंगे। तो उसने कहा सर, बच्चों ने पूछा कि आप टेंस कौन सा पढ़ना चाहते हैं। उन्होंने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ा। उन्होंने खामोशी से बोर्ड पे उन्होंने टेंस पर लिखना शुरू कर दिया। जब 3-4 लाइनें लिखनी शुरू की तो जो पीछे शाउट आ रहा था बच्चों का, शोर शराबा आ रहा था, वो खामोश हो गए। पीछे मुड़ के देखा तो कुछ बच्चे अपनी नोटबुक पे नोट कर रहे थे, कुछ बच्चे बड़े हैरानगी से मुंह खुले हुए और वो उसकी तरफ देख रहे हैं कि ये पीएन हमें पढ़ा रहा है और इतना वो पूरे तरीके से पढ़ा रहा है कि सब बच्चे उसमें महव हो गए। और वो जो पीएन अपनी स्टोरी सुनाता है, कहता है जी मैं उसके बाद डेवलप करते करते अपने आप को एज एक ट्रेनर एक जगह पे मैंने काम करना शुरू कर दिया। और वो अपनी जब सक्सेस स्टोरी सुनाता है कि मैं पीएन से मैंने कैसे स्टार्ट करके इस जगह तक पहुंचा। इसी तरह एक और पीएन की है, वो एक फाइनेंशियल फर्म में जो कि मल्टीनेशनल कंपनी थी उसमें पीएन का काम कर रहा था। आपको पता है पीएन जो होता है वो डिफरेंट जॉब कर रहा होता है, डिफरेंट ऑफिस में जा रहा है, डायरेक्टर कमरे में जा रहा है, इसका डिफरेंट जो हेड होते हैं उनके कमरे में जा रहा है, कभी चाय दे लेके जा रहा है, कभी डाक लेके जा रहा है। तो देखा था कि कुछ लोग जो हैं वो बड़े मेहनती हैं और वो देर तक बैठे रहते हैं और वो अपने टाइम से ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे थे। तो उन्होंने क्या किया कि उनसे पूछना कि सर क्या मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ कि आपका जो टाइम है कुछ सेव कर सकूँ, आप इतना मेहनत करते हैं, इतनी देर लेट हो जाते हैं। उन्होंने कहा यार आप कैसे कर सकते हैं। उन्होंने सर आप मुझे सिखा दें तो मैं कुछ आपकी हेल्प कर दिया करूँगा। उन्होंने क्या किया कि उनको सिखाना शुरू कर दिया। कुछ टाइम के बाद वो जो उनका पेपर जो थे, किसी का पेपर राइट डाउन कर दिया, किसी का नोट कर दिया, किसी की चीज़ कोरियर कर दी, किसी का कुछ कर दिया। तो उसने अपने हर डिपार्टमेंट में कुछ ना कुछ सीखना शुरू कर दिया। कभी किसी हेड के पास जाके बैठ रहा है, उससे सीख रहा है, कभी किसी हेड के पास जाके उसने कुछ काम सीख रहा है।
तो वो अपने आप को डेवलप करता रहा। एक टाइम ऐसा आया कि जो उस फर्म का था, हेड था, वो छोड़ के कहीं और फर्म चला गया। तो जो गोरा उसका फर्म का इंचार्ज था, जब वो उस मुल्क में आया तो उसने कहा कि यार मैं अब आपको में किसी को प्रमोट करता हूँ, और जो मल्टीपल पोजीशन टास्क को ले सकता है उसको हम ऊपर लेके आते हैं। तो उसने कुछ इंटरव्यू करना शुरू कर दिया, हर एक को देखा। तो जो जिसका कमांड जिसकी थी, जो फाइनेंशियल वाला था उसका फाइनेंस का पता था, जो ह्यूमन का था ह्यूमन रिसोर्स का पता था, उसका ह्यूमन रिसोर्स का पता था, जो डिफरेंट डिपार्टमेंट के हेड थे उन्हें अपने अपने शोबे का तो पता था, लेकिन डिफरेंट जो जॉब थी कि जो तमाम को हेड कर सके उन्हें मुश्किल हो रही थी। तो जब वो गोरा इंटरव्यू करता रहा तो वो जो पीएन था वो सबके उनके साथ मौजूद था, तो वो देख रहा था कि तमाम लोग जो हैं वो अपनी अपनी टास्क में तो कमांड है, लेकिन ऑल इन वन नहीं है। जब वो कोई सवाल करता है वो और वो आगे से कहते हैं सर नहीं हमें ये नहीं पता, ये नहीं पता, ये नहीं पता। तो कहता सर जब वो चले से सारे चले गए, सर मैं आपसे कुछ अगर बुरा ना मनाए तो मैं आपसे कुछ शेयर करूं। तो सर इसका सवाल का ये जवाब है, इस सवाल का जो आपने पूछा था इसका ये जवाब है। तो गोरा बड़ा हैरान हुआ कि इससे सारे शोबों को कैसे पता है। उसने कहा जी आप कैसे जानते हो। उसने कहा जी सर मैं अपने टाइम को इस तरह भी यूज़ करता था कि एक्स्ट्रा टाइम लेके मैं इन लोगों के साथ बैठ जाता था, इनसे अपनी रिपोर्टिंग करवाता था, अपनी रिपोर्टिंग सीखता था, इनसे कुछ सीख के मैं आगे इनकी हेल्प करता था। वो बड़ा है इस चीज़ को वो खुश हुआ। उसने कहा जी ठीक है आपको हम डेवलप करते हैं, अगर आप अपने आप को एलिजिबल साबित कर दिए तो हम क्यों ना आपको इस फर्म का इंचार्ज बनाएंगे। और उसको जब ट्रेन किया गया उसने डेवलप किया, और एक टाइम आया कि वो उस फर्म का हेड बना। तो बात करने की है कि आज का जो हमारा टॉपिक है, 24 घंटों को 25 घंटों में कैसे कन्वर्ट करना है। जो आप काम कर रहे हैं, जो अपनी लाइफ गुजार रहे हैं, उसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा करना, उसमें थोड़ा सा ऐड करना, जो टाइम है उसको थोड़ा सा दूसरों की हेल्प करना। आप दिन को कैसे प्लान करते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि अगर 100 लोग ले लें तो 100 लोगों में से आपने देखा होगा 10 लोग जो है अपने डे को प्लान करते हैं, और 10 में से भी 5 लोग ऐसे होंगे जो वेल प्लान करके अपने उसको एग्जीक्यूट करते हैं और उसको अमल भी करते हैं। तो अगर वो अपनी डे को प्लान कर लें और कुछ एक्स्ट्रा कर लें कि मैंने इस टाइम के साथ मैंने ये भी करना है, कुछ ट्रेनिंग लेनी है, कुछ मैंने क्लास लेनी है, कुछ मैंने और अपने आप को अडॉप्ट करना है, कुछ चीज़ें सीखनी है और दूसरों की हेल्प करनी है। अगर आप दिन को प्लान कर लेते हैं और कुछ एक्स्ट्रा काम करते हैं, अपने काम से हट के दूसरों के काम आते हैं और कुछ लर्न करते हैं, यानी आपने हर दिन कुछ ना कुछ नया लर्न किया, हर महीने कुछ लर्न किया, हर साल कुछ लर्न किया, तो आप देखें कि महीने के 30 दिन होते हैं और साल के 360 दिन होते हैं। अगर थोड़ा थोड़ा भी एक्स्ट्रा काम करते हैं, वो जो थोड़ा टाइम है वो आपका 1 घंटा भी पूरे दिन में बनता है, तो आप 24 की बजाय 25 घंटे अपने आप को वो प्लान कर लेते हैं। और आपको पता है कि अगर 1 घंटा भी एक्स्ट्रा करें तो पूरे साल में 365 दिन होते हैं, तो 365 घंटे आप एक्स्ट्रा कर सकते हैं। तो मेरा यही मैसेज है। मियाँ नदीम अहमद और मेरे सामने को इजाज़त दें। नए टॉपिक से इंशाल्लाह फिर हाज़िर होंगे। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।